हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेस ऑफ क्रूड ड्रग्स। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी और फार्माकोग्नोसी में इसका टॉपिक है कि सोर्सेस क्या हैं क्रूड ड्रग्स के। जैसा कि हम जानते हैं क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। ऐसे ड्रग्स होते हैं जो नेचर से ऑब्टेन किए जाते हैं, नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन किए जाते हैं और उनके एज यूजुअल फॉर्म में उनको यूज़ किया जाता है। तो चूँकि नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन तो किए जाते हैं, लेकिन नेचर में भी कई सारे सोर्स हैं। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, कौन कौन से इसके सोर्सेज हैं। तो देखिए, देर आर वेरियस नेचुरल सोर्सेज फ्रॉम विच क्रूड ड्रग्स हैव बीन ऑब्टेन्ड। कई सारे नेचुरल सोर्सेज हैं जहाँ से हमें क्रूड ड्रग को ऑब्टेन किया जाता है, लिया जाता है। दीज आर एज फॉलोज। ये सब क्या कौन कौन से हैं देखिए। पहला बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्सेज दोनों आते हैं। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोबियल सोर्स, एल्गी, फंगाई, बैक्टीरिया से जब कोई क्रूड ड्रग ऑब्टेन किया जाता है तो ये भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स में आएंगी। तीसरा है मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स में जो हमारे एनवायरनमेंट में, जो अर्थ पे जो मिनरल्स प्रेजेंट है, जब उन सोर्सेज से हम क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं तो वो आती हैं हमारे मिनरल सोर्सेज के अंदर। इसके अलावा हम मरीन सोर्सेज को भी ले सकते हैं। समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं उनसे जब सोर्सेज ऑब्टेन की जाती है तो वो भी मरीन सोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। लास्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में टिश्यू कल्चर और आरडीटी एक हमारा सोर्स है। हम आरडीटी के माध्यम से अलग अलग जीन्स को जोड़ के जब ड्रग बनाते हैं तो उन्हें भी हम बायोटेक में कंसीडर करते हैं। उसको इतना इन सोर्सेज के माध्यम से इसे इतना रिलायबल कंसीडर नहीं, रिलायबल करने का मतलब यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा सकता, लेकिन चूँकि इसका बहुत बड़ा रोल है और हम डीएनए को जीन के माध्यम से ये भी क्रूड ड्रग्स बना देते हैं, तो इसे भी हम कंसीडर करते हैं कि ये भी हमारे सोर्स है क्रूड ड्रग्स का। देखिए, हमने इसके बारे में पढ़ना है और हमारे सिलेबस में प्लांट ड्रग, जो प्लांट सोर्सेज हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? प्लांट और एनिमल दोनों सोर्सेज आएंगे। तो बायोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड दो सोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सोर्सेज। बायोलॉजिकल सोर्सेज में ऐसे सोर्स आते हैं जो प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स दोनों को उनको कंबाइन किया जाता है जब दोनों सोर्सेज से हमें ड्रग लेते हैं। जैसे क्या है आपकी प्लांट सोर्सेज आर द ओल्डेस्ट सोर्सेज ऑफ ड्रग। हम सब जानते हैं कि प्लांट सोर्सेज एकदम शुरुआती से एंशियंट टाइम से हमारे बहुत ही रिलायबल और प्राइमरी सोर्स हैं ड्रग्स के। दवाइयों के मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे पास इतने सारे। मेजोरिटी ऑफ द नेचुरल ड्रग्स फ्रॉम प्लांट सोर्सेज हैव बीन डिराइव फ्रॉम स्पर्मेटोफाइट्स विच आर सीड बेयरिंग प्लांट्स। अब बात है कि प्लांट्स नेचुरल सोर्सेज में हमारी प्लांट सोर्सेज आ रही हैं। प्लांट सोर्सेज में भी सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स हम ऑब्टेन करते हैं वो स्पर्मेटोफाइट्स से ऑब्टेन करते हैं। प्लांट की कई सारी कैटेगरीज है ना हमारी, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, स्पर्मेटोफाइट्स। तो स्पर्मेटोफाइट जो होता है, स्पर्मेटोफाइट्स जो हमारा होता है उनसे हम ज़्यादा ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं। जिम्नोस्पर्म से बहुत ही कम ड्रग्स ऑब्टेन किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल है टर्पेंटिन ऑयल, एफेड्रिन एट्सेट्रा। ठीक, तो अगर कोई कहे कि अगर हम क्रूड ड्रग्स नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन तो कर रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज में प्लांट सोर्सेज से जब क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं तो हम मेजोरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स स्पर्मेटोफाइट से ऑब्टेन किया जाता है, जिन्हें हम फेनरोग्राम कहते हैं। जिम्नोस्पर्म से बहुत ही कम क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए टर्पेंटिन ऑयल, एफेड्रिन एट्सेट्रा, ये सब हो गए। Almost all part of plants are used to obtain drugs such as leaves, stem, root, bark, fruit, seed, rhizome, bulb, flower, corm etc. हम सब जानते हैं कि प्लांट्स का जो ऑलमोस्ट हर जो पार्ट है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल और ड्रग्स में भी बहुत यूज़फुल है। ऑलमोस्ट हर पार्ट से कोई ना कोई हम ड्रग ऑब्टेन करते हैं किसी भी प्लांट्स की। ऑन द अदर हैंड सम गिलेटिन बेस्ड वैक्स हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज से भी हमें गिलेटिन बेस्ड वैक्स भी हमें मिलते हैं, ड्रग्स ऑब्टेन किए जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी हम प्लांट सोर्सेज से ही मिलता है। ठीक, तो ये हमारा बायोलॉजिकल सोर्स हो गया, जिनमें हमने प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज की बात की। अब दूसरा हमारा माइक्रोबियल सोर्स आता है। तो दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं हम उन्हें माइक्रोबियल सोर्स कहते हैं। जैसे फंगाई हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया से जब हम कोई क्रूड ड्रग ऑब्टेन करते हैं तो वो माइक्रोबियल सोर्स के अंदर आती हैं। सम ऑफ द ड्रग्स लाइक पेनिसिलिन, ग्रिसफॉल्सिन एंड सिफेलोस्पोरिन हैव बीन ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई। ड्रग्स हो गई जैसे पेनिसिलिन हो गया, ग्रिसोफॉल्सिन हो गया, सिफेलोस्पोरिन हो गया, ये सब हमें फंगाई से मिलती हैं। अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम एल्गी, अगर जो है हमें एल्गी से मिलता है, तो ये हमारी माइक्रोबियल सोर्स में आएगी। तीसरा मिनरल सोर्स। दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल सोर्सेज बोथ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। जब हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद, अर्थ में मौजूद जब हम मिनरल सोर्सेज, हमारे पास इतने खनिज पदार्थ हैं, उन चीज़ों से जब हम ड्रग ऑब्टेन करते हैं तो उन्हें हम मिनरल सोर्सेज कहते हैं। और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों सोर्सेज से ड्रग ऑब्टेन करते हैं, क्रूड ड्रग ऑब्टेन करते हैं।
It is obtained from mineral origins such as terrestrial deposits और fossil deposition of geological origins, seabeds and ocean। कहाँ कहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं? मिनरल ऑरिजिन, जैसे टेरेस्ट्रियल डिपॉजिट है कहाँ कहीं पे, तो वहाँ से हमें मिल जाता है क्रूड ड्रग। फॉसिल डिपोजिशन है कहीं सी बेड पे, ओशन के आसपास, तो वहाँ से भी हम क्रूड ड्रग मिल जाता है। तो ये हमारे मिनरल सोर्सेज है। एग्जाम्पल के लिए चौक इज ऑब्टेन फ्रॉम कैल्सेरस रिमेन्स ऑफ एल्गी एंड यूज्ड एज एंटासिड। जो हमारी चौक होती है वो कैल्सेरस रिमेन, एल्गी की कैल्सेरस रिमेन से मिलती है और एक एंटासिड के तौर पे यूज़ की जाती है। अदर एग्जांपल में कायोलिन, फुलर्स अर्थ, कैलामीन एंड बेंटोनाइट आ जाएंगी हमारे मिनरल सोर्सेज में। और फोर्थ हमारी बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी में दो चीज़ को मिलाकर आरडीटी के माध्यम से, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्रूड ड्रग बनाते हैं। जब ड्रग्स बनाते हैं तो वो हमारी बायोटेक के अंदर आएंगी। अब हम बात करते हैं प्लांट सोर्सेज की। हमें प्लांट सोर्सेज के एक एक पार्ट के बारे में थोड़ा देखना है, कौन कौन सी ड्रग्स मिलती हैं। तो प्लांट सोर्सेज फ्रॉम विच क्रूड ड्रग्स हैव बीन ऑब्टेन्ड, जहाँ जहाँ से हमें क्रूड ड्रग मिलता है। तो दिस कुड भी अपनी पूरा प्लांट हो सकता है। प्लांट का कई सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो पूरे प्लांट ही उनका यूज़फुल होता है। कई सारे ड्रग्स होते हैं प्लांट की, उनका कुछ पार्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन प्लांट का जितना भी पार्ट होता है ना हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। ड्रग्स में भी शायद ऐसा कोई पार्ट है जहाँ से कोई ड्रग नहीं मिलता है। तो देखते हैं हम। तो सबसे पहला है रूट्स। ठीक, तो दोज ड्रग्स विच हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम रूट्स ऑफ द प्लांट। ऐसे ड्रग्स जो हमें रूट से मिलते हैं, तो कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। जैसे रूट ऑफ रॉल्फिया सर्पेंटिया। रॉल्फिया सर्पेंटिया के जो रूट है उससे हमें एक कह सकते हैं उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है एक रेजरपेरिन। रेजरपिन विच इज़ अ हाइपोटेंसिव एजेंट। हाइपोटेंसिव एजेंट है ये, मतलब जिसको अगर हाइपर टेंशन है तो उसको सर्पेंटिना का रूट अगर वो लेता है एक क्रूड ड्रग के रूप में, दवाई के रूप में, तो उसका बीपी कह सकते हैं कि ठीक हो सकता है। जो हाइपर टेंशन है उसका ठीक हो सकता है। लिकोराइस है ये, जिसका बोटेनिकल नेम होता है ग्लाइकोराइजा ग्लैबरा। इसके रूट से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स ठीक किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, गिनसेंग रूट्स यूज्ड एज एडेप्टोजन एंड टू बूस्ट एनर्जी लेवल्स। गिनसेंग प्लांट है, उसके रूट्स एक एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, जो एनर्जी और ये एनर्जी को बूस्ट करता है, एनर्जी लेवल को। एडेप्टोजेनिक हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है। एडेप्टोजेनिक प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जो हमारे स्ट्रेस को कम करे, स्ट्रेस से कोप करती हो। फटीग मतलब हमें थकान को दूर करे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम एडेप्टोजन कहते हैं। तो जो हमारी गिनसेंग की रूट्स होती हैं वो एडेप्टोजेनिक होती हैं और एनर्जी लेवल्स को बूस्ट करती हैं, एनर्जी को बढ़ाती हैं। ये हमने देखा रूट्स के बारे में। राइजोम के एग्जाम्पल हम देखिए तो एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग डिराइव फ्रॉम राइजोम इंक्लूड, कौन कौन से राइजोम से कौन कौन से हमें ड्रग मिलते हैं। तो देखिए टर्मरिक का बोटेनिकल नेम होता है कुरकुरमा लौंगा, विच इज़ यूज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो स्वेलिंग सूजन को कम करे इसलिए यूज़ किया जाता है। एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। और जिंजर जो हमारी अदरक होती है, विच इज़ यूज टू ट्रीट नॉसिया एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। नॉसिया है, जी मिचलाना, घबराहट वगैरह को, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने में हमारी जिंजर हेल्पफुल होती है। ये एक राइजोम है। ठीक, बल्ब है नेक्स्ट पार्ट। तो एग्जाम्पल ऑफ ड्रग डिराइव फ्रॉम बल्ब इंक्लूड, जो बल्ब से हमें कौन कौन से ड्रग मिलते हैं। तो गार्लिक हमारी लहसुन हो गई, एलियम सटाइवम उसका बोटेनिकल नेम होता है, विच इज़ यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल। जो हमारी गार्लिक होती है, लहसुन होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है। अनियन प्याज, एलियम सेपा, विच इज़ यूज टू ट्रीट कोल्ड एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। कोल्ड वगैरह को, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसमें हमारा गार्लिक जो है, अनियन जो है हेल्पफुल होता है। ठीक, नेक्स्ट कॉर्म क्या होता है? कॉर्म भी एक हमारे प्लांट का पार्ट होता है। जब अंडरग्राउंड कह सकते हैं कि ये अंडरग्राउंड स्टोरेज एक मॉडिफिकेशन है। जब स्टेम का अंडरग्राउंड स्टोरेज मॉडिफिकेशन होता है उसको कॉर्म कहते हैं। तो ठीक, तो एग्जांपल ऑफ कॉर्म, जो हमें कॉर्म से कौन कौन से ड्रग्स मिलते हैं। तो सैफरन हो गया, जिसको क्रोकस सटाइवस कहते हैं, बोटेनिकल नेम इसका। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे यूज़ किया जाता है, ये भी सूजन को, स्वेलिंग को कम करता है। एंड टू ट्रीट डिप्रेशन में भी ये ठीक करता है, डिप्रेशन को भी ठीक करता है ये। एंड तारो कोलोकेसिका एस्क्यूलेंटा एक प्लांट है, विच इज यूज टू ट्रीट स्किन प्रॉब्लम को ठीक करने में ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लीव्स, पत्तियाँ। तो पत्तियाँ टी कैमेलिया साइनेंसिस इज यूज एज ए स्टिमुलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एंड इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से रिलेटेड फंक्शन को ठीक करने में हेल्पफुल होता है। एंड मैरिजुआना में कौन सा आएगा? कैनबिस सटाइवा, जो हमारी भांग होती है, यूज्ड एज टू ट्रीट पेन, नोसिया एंड अदर मेडिकल कंडीशन। पेन, दर्द है, नोसिया है और अदर जो मेडिकल कंडीशन है उनको ठीक करने में हमारी जो कैनबिस सटाइवा है वो भांग, वो हेल्पफुल है ट्रीट करने में। नेक्स्ट हमारा है स्टेम। तो स्टेम के कौन कौन से ड्रग हमें मिलते हैं, मतलब स्टेम से हम कौन कौन से ड्रग पाते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं ओपियम, पेपेवर सोमनीफेरम,
विच इज़ यूज एज अ पेन रिलीवर, एक पेन रिलीवर के तौर पे, मतलब दर्द अगर है तो दर्द से छुटकारा, दर्द ठीक करने में काम आता है ये। एंड सीडेटिव, सीडेटिव से मतलब है कि नींद से अगर किसी को रिलेटेड है तो ऐसे ये सबस्टांसेस होते हैं जिनसे अगर खा लें इंसान तो उनको नींद आने लगती है, बहुत एकदम बिल्कुल काम शांत हो जाते हैं और नींद आने लगती है उनको। तो ये सीडेटिव के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, कह सकते हैं ये बेहोश करने वाला। एंड बैम्बू, बैम्बूसा एरुंडिनेसी, ये भी यूज़ किया जाता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए हेल्पफुल है। तो ये स्टेम्स के एग्जांपल हो गए, मतलब स्टेम से जो हमें ड्रग मिलते हैं उसके एग्जांपल। फ्लावर से कौन से ड्रग्स मिलते हैं? देखिए ड्रग तो कई सारे मिलते हैं, लेकिन हम जैसे जनरल 2-3 एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ ड्रग डिराइव फ्रॉम फ्लावर इंक्लूड, ड्रग से फ्लावर से हमें कौन कौन से ड्रग मिलते हैं? कैमोमिल, कैमोमिल का बोटेनिकल नेम होता है मेट्रिकेरिया कैमोमिला, ये भी एक सिडेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को भी ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओपीएम, ओपीएम का भी ओपीएम का फ्लावर स्टेम दोनों यूज़ किया जाता है, ये पेन रिलीवर के तौर पे काम करता है। ठीक, नेक्स्ट है फ्रूट्स। फल में फ्रूट्स में कौन कौन सी हैं? तो पीपर है, पीपर का पाइपर निग्रम हो गया, ये भी एक डाइजेस्टिव एड के काम पे तौर पे काम करता है और सर्कुलेशन बढ़ाता है हमारी बॉडी में। पपाया, पपाया का कैरिसा पपाया, ये भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करता है। सीड्स में कैस्टर हो गया, ये एक लेग्जेटिव के तौर पे काम करता है, लेग्जेटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। और फेनल मेथी हमारी यूज़ की जाती है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए, मतलब दोनों को कह सकते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा सोर्सेज ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्या क्या हमने देखा फिर से एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्रूड ड्रग्स के सोर्सेज बायोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, बायोलॉजिकल सोर्सेज में प्लांट और एनिमल सोर्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मिनरल सोर्सेज होते हैं और बायोटेक्नोलॉजी होते हैं। प्लांट सोर्सेज में हमें जितने प्लांट्स के हमारे जो पार्ट होते हैं उनसे कौन कौन से ड्रग्स मिलते हैं वो हमें देखना था, तो हमने देख लिया। ठीक, थैंक यू।